Let's see the question. Prepare two column cash book from the following transaction. Balance the book on 31st January 2020. ठीक है, तो हमें बहुत सारी ये दी हुई है और हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, यानी कैश और बैंक कॉलम दोनों बनाने हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट रेडी है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर, हम इसको लिख सकते हैं डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं या फिर खाली कैश बुक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका जनवरी 1, 2020, कैश इन हैंड 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000, यानी कि ये बैलेंस हमारा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि हमने उससे ज़्यादा लिया हुआ है। ठीक है, सो इसको देखिए कैसे दिखाएंगे। 2020 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, तो कैश का तो हमारा पॉजिटिव है, तो कैश को तो पॉजिटिव ही दिखाएंगे 50,000। ठीक है, जो अपना आना चाहिए। लेकिन 2020 में जनवरी 1 का जो बैंक बैलेंस है वो है ओवरड्राफ्ट, यानी लास्ट मंथ, यानी दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर में जब हमने अकाउंट बनाया होगा बैंक अकाउंट, तो उसमें जो है क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हुआ होगा और डेबिट का कम हुआ होगा, इस वजह से ओवरड्राफ्ट आया। तो अगर ओवरड्राफ्ट होता है तो हम इधर की साइड डालेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000, 5% ट्रेड डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक। तो 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो 45,000 होगी, और हमने पेमेंट किससे की है? चेक से की है, जनवरी 2 को। तो बाय, अच्छा 5% है, 10% नहीं है ना, तो ये 2500 लेस हो जाएंगे ना इसमें से। 50,000 का 5% 2500, और 2500 लेस करेंगे तो आएगा 47,500। तो बाय परचेजेस कितना आ जाएगा? 47,500। ठीक है, नेक्स्ट है गुड सोल्ड फॉर 80,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, जनवरी 6। तो जनवरी 6 को टू सेल्स अकाउंट कितना? 80,000। ओके, नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर कैश 19,800, जनवरी 10 बाय परचेजेस 19,800। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर सोल्ड रुपीज 1,70,000, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। फर्नीचर सोल्ड किया है ना जनवरी 15 टू फर्नीचर, और चेक आया है और सेम डे पर ही चला गया है, तो 1,77,000। सैलरीज पेड 4500 बाय सैलरीज 4500। ठीक है, जब तक कि स्पेसिफिकली ना कहे कि चेक से पे किए तब तक हम उसको कैश ही मानेंगे। सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम 2,000 बाय पेइंग कैश 1910। तो देखो डिस्काउंट तो हम इसमें डालते नहीं है। ठीक है, पहले आपका 3 कॉलम कैश बुक हुआ करती थी जिसमें हम डिस्काउंट भी लिया करते थे, बट अब हमें केवल 2 कॉलम तक ही पढ़ना है। सो हमने केवल उसको 1910 रुपये दिए हैं। सो जनवरी 21 बाय क्या था? राम्स अकाउंट या राम अकाउंट, कुछ भी आप लिख सकते हो, 1910। नेक्स्ट है आपका कैश रिसीव फ्रॉम जय 14,780 इन फुल सेटलमेंट 15,000, तो हमें केवल 14,780 ही देखना है जनवरी 22 को। 2 कौन था? जय। अकाउंट कितना? 14,780। ठीक है, नेक्स्ट है कैश रिसीव, ये तो हो गया। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1500, जनवरी 23 बाय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 1500। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है बच्चे, तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी ड्राइंग्स मानी जाएगी, क्योंकि बिजनेस में तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा ना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो किसकी होती है? ओनर की होगी। लाइफ तो उसकी है, बिजनेस में तो जर्नल होगा। ठीक है, डिपॉजिट विद बैंक एंटायर अमाउंट आफ्टर रिटेनिंग 7,000 इन कैश इन हैंड। तो देखो इसमें ये कहा है कि जितना भी हमारा कैश का बैलेंस आएगा ना, उसमें से 7,000 तो क्या है? हाथ में रख लेना, और मतलब बैलेंस हमें कितना रखना है? 7,000, और बाकी का बैंक में डिपॉजिट करना है। तो मैं आपको बताती हूँ हमारा टोटल जो आता है, हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 64,780, कैश का बता रही हूँ 780,
और 64,780 में से अगर मैं 64,780 में से क्रेडिट साइड में 19,800 माइनस 4500 माइनस 1910 और माइनस 1500 करूँ तो मेरे पास बचता है 37,070। तो मुझे बैलेंस जो रखना है केवल रखना है बाय बैलेंस, सीडी जो रखना है 7,000 रखना है, यानी बाकी के 30,070 मुझे क्या करने हैं, बैंक में डिपॉजिट करने हैं। 30,070 मुझे क्या करने हैं, बैंक में डिपॉजिट करने हैं। सो टू कैश अकाउंट 30,070 बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री क्या बनती है, बैंक डेबिट टू कैश बनती है ना। तो बैंक डेबिट हो रहा है तो टू कैश के नाम से बैंक के कॉलम में 30,70 और यहाँ पर बाय बैंक के नाम से कैश के कॉलम में 30,70 हो गया ना बराबर। ठीक है, दोबारा से सीख लो। देखो जितना भी बैलेंस आना था ये आता 37,070 आ रहा था बैलेंस दोनों को टोटल करके। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 7,000 तो आपको बैलेंस रखना है, बाकी का आप क्या कर देना, बैंक में जमा कर देना। तो बाकी का जमा हो गया। अब देखते हैं इसका कितना टोटल आता है। तो बैंक का टोटल इधर का आ रहा है हमारा 2,87,070, 2,87,070 और उसमें से ऊपर वाली चीज़ें लेस करते हैं तो हमें मिलता है 49,570। ठीक है, तो ये आ गया अपने बैलेंस। इनको हम नेक्स्ट मंथ के लिए ले जाएंगे। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।